पूजनीय संत समाज, देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। आज जो है कुछ रक्षाबंधन के ऊपर विचार रखेंगे कि रक्षाबंधन जो है इसके मतलब क्या होता है। संसार के अंदर जो है प्रकृति ने जो है 4 तरह के शरीर के रचना करी है। एक नर है, नारी है, हिजड़ा है और हिजड़ी है, और ये चारों मनुष्य जाति में है। और ये चारों के अंदर जो चलाने वाला चेतन आत्मा है वो सब में एक जैसे दुख सुख के अनुभूति करता है। और सब घट घट में अलग अलग चेतन आत्मा है, और ये स्वजाति भाई है। अगर नारी के अंदर होता है, हिजड़ी के अंदर होता है तो बहन होता है, और पुरुष के अंदर होता है, पुल्लिंग में होता है तो भाई होता है। तो ये संबंध इसको आज से ना है, अनादि काल से है। शंकर भगवान जो है और अर्धनारीश्वर रूप जो धारण किए थे, इसके मतलब है कि ये समाज जो है आधा नारी है आधा पुरुष है। यही अर्धनारीश्वर रूप है। यही नारी को समझना है, जो नारी जो है हर जगह हमारे साथ शुरू से आखिरी तक रहती है। जब माता पिता से जन्म होता है तो उस समय जो है एक माता से अगर लड़का लड़की पैदा होता है वो दोनों भाई बहन होते हैं। एक माता पिता से अगर पिता के बहन होती है वो भी दोनों भाई बहन होते हैं। और बड़ा भाई होता है तब बहन के रक्षा करता है। अब बड़ा अगर बहन होती है तो भाई के रक्षा होती है। ये जो है खून के रिश्ता होता है। और इतने जबरदस्त प्रेम होता है कि भाई के हित के लिए बहन सारे हद पार कर देगी, और बहन के हित के लिए भाई सारा हद पार कर देता है। तो यहाँ पर प्रेम के बलिहारी है, और प्रेम जो है इतने मजबूत और जबरदस्त है जिससे कि दोनों जो है दोनों के ये जो है जीवन प्रवस्ति में सहायक होता है। इसलिए कर्तव्य बनता है संसार के अंदर जो है धर्म के नाते सभी जो है और जो बराबर के उम्र के है वो सारे भाई बहन है। जो माता पिता के उम्र के है वो सब माता पिता है। जो पुत्री के उम्र के है वो सारे जो है पुत्रियां हैं और पुत्र है। इसी तरह से जब लड़का लड़की के शादी होता है तो साथ में पत्नी आती है, और वो पत्नी जो है पूरी जीवन भर जो है पति के साथ निभाती है, और बहुत जबरदस्त दोनों में प्रेम होता है, और एक दूसरे के भरोसा होता है। अब भरोसा और विश्वास के बल से ये परिवार गृहस्थ आश्रम चलता है। तब परिवार में जितने प्रेम होगा, जितने भरोसा होगा, जितने मेल होगा, जितने संगठित रहेंगे और विकसित रहेंगे उतने अच्छा है। रामायण में तुलसीदास एक जगह कहते हैं, जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, आ जहाँ कुमत तहाँ विपत निदाना। जहाँ सुमति होता है वहाँ प्रेम होता है, मेल होता है, मोहब्बत होता है, और सुख होता है, शांति होता है, और वही घर स्वर्ग होता है। और जहाँ पर कुमति होती है वहाँ विघटन होता है, फूट होता है, अविश्वास होता है,
भरोसा उठ जाता है और एक दूसरे के खाली कमी देखा जाता है। तो सावधान रहे, घर के स्वर्ग बनाने में सभी परिवार के योगदान होता है। इसलिए बाप महतारी के कर्तव्य बनता है कि बेटा बेटी में भेद ना करे, लीन भेद ना करे और दोनों के बराबर स्तर पर जिन्हें जन्म देते हैं, पालन पोषण होता है, शिक्षा दीक्षा होता है, उसी तरह से बराबर के अधिकार भी होना चाहिए, होता भी है। आज के समय में पुरुष से ज़्यादा जो है लड़कियां जो है बाप महतारी के सेवा करती है। आज से जो है ज़्यादा जो है बच्चों से लड़कियां ज़्यादा योग्य पढ़ने में होती है। आज हर क्षेत्र में लड़कियां जो है बच्चों से जो है अच्छे रैंक में है, अच्छे विकास में है, अच्छे कामयाबी में है। तो इसलिए जो है बेटी और बेटा के भेद ना मान करके दोनों के साथ बराबर बर्ताव करें। उसी तरह से बहन और भाई के कर्तव्य बनता है कि ये जो है एक दूसरे के ज़रूरत पर जो है सहायक बने और रक्षा करें। इसी रक्षा के नाम रक्षा बंधन है। तो ये जो है भाई बहन के प्रेम के प्रतीक है और इस प्रेम के प्रतीक के विश्वास के हमेशा कायम रखना ये नर भाई बहन के कर्तव्य होता है। अरे बाप महतारी आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन भाई बहन जो है ये दोनों जो है लंबे समय तक रहेंगे। इसलिए जो है बहन के कर्तव्य होता है कि वो उसके डबल जिम्मेवारी होता है। वो अपने जो है नैहर के सबको एक सूत्र में प्रेम के सूत्र में बांध करके अब मेल मोहब्बत से सबको रखे रखावे और ससुरा में जो है सब परिवार की प्रेम के सूत्र में बांध करके और वहाँ पर स्वर्गीय सुख के अनुभूति करावे। नारी बहुत बड़ी शक्ति है। बाप के साथ में वही नारी थी, बेटा के साथ में वही नारी है और नाती के साथ में वही नारी है। और ये संसार के जितने पुरुष वर्ग है सबके साथ में शुरू से आखिरी तक ले नारी के बिना चल ना सकता है। प्रकृति के बिना पुरुष अधूरा होता है और पुरुष के बिना प्रकृति अधूरा होती है। उसी तरह से ये शरीर है और नर नारी ये दोनों जोड़े हैं। नारी के बिना पुरुष अधूरा होता है, पुरुष के बिना नारी अधूरा होती है। और इसी तरह से भाई बहन के जोड़ा है। भाई बिना बहन अधूरा होता है होती है और बहन बिना भाई अधूरा होता है। इसी तरह से बुआ बिना फूफा अधूरा होता है और फूफा बिना फुआ अधूरा होती है। तो सारे जोड़ा जो है खुशहाल रहे और सुखी रहे और संपन्न रहे। इसी तरह से बहनोई जीजा होते हैं। ये दोनों जो है जोड़ा हमेशा जो है ठीक बना रहे और प्रेम और भरोसा हमेशा बरकरार रहे। यहाँ पर जो है घर के अंदर जो है सास जो है जितने अपने बेटी के समझती है उतना ही अपने बहू के समझे तो घर के तकरार खत्म हो जाएगा। सास ससुर जो है दोनों के कर्तव्य होता है कि जितनी अपने बेटी के समझता है और व्यवहार में या दुख सुख में शामिल होता है वैसे बहू के भी दुख सुख में शामिल रहे। और बहू के भी कर्तव्य होता है कि जैसे वो अपने माता पिता को जानती है वैसे ही जो है अपने सास ससुर के अपने माता पिता के जैसे जाने। यही मानवता है, यही इंसानियत है और यही जो है गृहस्थी के जो है रीढ़ है कि भरोसा बरकरार रहे, प्रेम बरकरार रहे, मेल बरकरार रहे और सब एक दूसरे के दुख सुख के अनुभूति करके सहायक बने।
यहाँ पर जो है हर भाई या बहन जो है और भाभी के कर्तव्य होता है कि वो ननद के, सास के, ससुर के, देवर के, सबके प्रेम के सूत्र में बांध करके आज सबके संगे अच्छा बर्ताव करे। सभी परिवार के सदस्य अपने कर्तव्य और मर्यादा के पालन करेंगे तो हमेशा मेल और प्रेम बना रहेगा। इसलिए बड़े छोटे के अदब होना चाहिए। गुरुकुल में जो है यही पढ़ाया जाता था कि शिक्षा और संस्कार ये दोनों बराबर रहे, तब जो है परिवार चल सकता है, और नहीं तो विघटन होके अब परिवार टूट जाता है। इसलिए जो है मेल मोहब्बत के बरकरार रखने के लिए इसी तरह से साला साली होते हैं, साधु होते हैं, ये रिश्तेदार बनते हैं, एक दूसरे के प्रेमी होते हैं और एक दूसरे के हितैषी होते हैं। जब रिश्तेदारी बन जाती है तो एक दूसरे से मेल हो जाता है और दोनों एक हो जाते हैं। और रिश्तेदार के मतलब यही है कि रिश्तेदार के दुख सुख में बराबर के सहयोगी बने और मेल मोहब्बत प्रेम से भरी रहे। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है सभी कर्तव्य के पालन करे और अपना कल्याण करे, हमेशा पक्षपात रहित रहे, निष्पक्षी रहे, पक्षपात से बचे। पक्षपात से परिवार टूटता है, निष्पक्ष से परिवार जुड़ता है। इसलिए हमेशा निष्पक्ष रहे, आप परिवार में प्रेम के खेती करें। कहा जाता है प्रेम न खेती उपजे, प्रेम न हाट बिकाय, राजा परजा जे हिरुचे, सिर से सौले जाय। चार वेद छौ शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होता है, सुख देत सुख हो। हे भाई, संसार के अंदर जैसा व्यवहार करोगे या जैसा खेती करोगे वही आगे मिलना है। इसलिए सावधान रहो और खेती अच्छा करो और अपने कर्तव्य के पालन करो। यही मर्यादा है, यही कर्तव्य है। नारी जो है हमारे वेद के मंत्र के उच्चारण करने वाली होती थी, जैसे गार्गी थी जो योग बल्लभ के साथ शास्त्रार्थ करती थी, मैत्री थी जो योग बल्लभ के पत्नी थी, उसने जो है पूर्ण आत्मज्ञानी थी। और सप्त ऋषि जितने हमारे ऋषि हुए सभी ऋषि माता जो है वेद को पूरी जानती थी सब, और उनका भी मंत्र वेद में है। इसलिए जो ये कहता है कि नारी के वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है वो अंधा है, अज्ञान है। जो कहता है कि छोटे के जो है मंदिर में पूजा करने का अधिकार ना है वो अनाड़ी है, और वो जो है ये देश के विघटन चाहता है। संसार के सभी क्षेत्र में नर नारी के बराबर अधिकार है। दुनिया के अंदर कोई छोटा बड़ा ना होता है। एक मटेरियल से सबके शरीर बना है और सबके चलाने वाला चेतन आत्मा एक जैसा है। तब प्रकृति या पुरुष में भेद किस बात के? संसार में सब बराबर है, सब एक जगह जो है खाए पिए सोए रहे और सब मेल मोहब्बत प्रेम से रहे। यही इसी के नाम रक्षा बंधन है। सभी के दुख सुख में शामिल हो करके और रक्षा करें। एक राजा की कहानी सुनाते हैं, जो राजा के लड़की के नाम होता है सवित्री। असत्य उसने जो है पूरा दुनिया में सवित्री के पति खोजने के लिए पंडितों के भेजा, कहीं पर जो है उसके योग्य पति ना मिला। तब सब जो है सवित्री जो है उसके पिता कहा कि बेटी तुम भी अगर चाहो तो अपने से अपना पति के वरण कर सकती हो।
उसने जंगल में गई अपने सखी के साथ में। तो सतवान जो है बहुत शक्तिशाली लड़का था। उसने जो है अपना वन में भ्रमण कर रहा था। उसे देख करके आई ये उस पर मोहित हो जाती है और उसी के वरण कर लेती है और उसी से शादी कर लेती है। नारद बताते हैं उसके पिता से कि ये लड़का मात्र 1 साल जिएगा। उसके पिता सावित्री के दुखी होता है। आइए जो है जिस दिन आखिरी दिन होता है वो जो है सतवान के माता पिता अंधा होते हैं। उसके जो है सती सावित्री काफ़ी सेवा करती है और वो सबको दिल को जीत लेती है। लेकिन जिस दिन आखिरी दिन होता है वो सावित्री जानती है पतिव्रता नारी थी, असत्यवादी थी। वो जो है उस दिन कहे कि आज जो है पति देव के साथ अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर के उस दिन साथ में जाती है। जाने के बाद जब समय हो जाता है तो वो सत्यवान के सिर में चक्कर आता है और वो नीचे गिर करके उतरता है और नीचे लेट करके वही प्राण त्याग देता है। जब सत्यवान धर्मराज जब वहाँ आते हैं प्राण लेने के लिए तो सावित्री उनको पकड़ लेती है और कहती कि हे पितामह हमारा कल्याण कर दो, हम किसके सहारे जिएंगे। सत्यवान कहा कि इसके समय पूरा हो गया है इसलिए इसको हम लेके जाएंगे, लेकिन तुम दूसरा कोई वर मांग लो। उसने जो है कह दी कि हमको एक पुत्र चाहिए। सत्यवान जो है वो जो है ध्यान न दिए, कह दिए कि यह मस्त ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद सत्यवान जो है कहा कि अब तुम जाओ, तुमके तो हम जो है ये वरदान दे दिए। वो कहे कि बिना पति के पुत्र कैसे होगा, पति के तो हमारे लेके जा रहे हो। अब सत्यवान जो है फंस जाते हैं और लास्ट में जो है सत्यवान को छोड़ करके और वो जो है सती अनसुईया से हार जाते हैं और चले जाते हैं और सत्यवान को छोड़ देते हैं। तो हमारे भारत के ऐसी सत्यवती और नारियाँ थीं जिनके पतिव्रता के मिसाल जो है ग्रंथों में पड़ा है। एक दूसरी नारी के उपमा देते हैं कि सती अनसुईया थी और लक्ष्मी गौरी दुर्गा के जो है पार्वती के अहंकार हो गया कि हमारे जैसे पतिव्रता नारी कोई दूसरा ना है। तब तक ले नारद कहे कि हे माता हो कैसे अहंकार में फूल रही हो। कहे कि नारद हम ठीक कहते हैं कि हम तीनों सती के जैसा और दुनिया में कोई सती ना है। कहे कि तुम भरम में हो, सती अनसुईया जैसे ये पूरा संसार में कोई सती ना है। अब यहाँ पर वो तीनों सती जो है उनके परीक्षा लेने के लिए ये तीनों अपने पति के भेजती है और वो पति तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं। तो कहीं जो है अत्रि ऋषि चले गए थे। तो ये तीनों जो है कहे कि हमके निवस्त्र होकर के भोजन कराओ। अब ये बात के जो है सती अनसुईया कही कि ये कैसे आप लोग सवाल कर रहे हो, हम पतिव्रता नारी है, हम कैसे आप लोग के भोजन कराएंगे निर्वस्त्र होकर। वो कहे कि नहीं कराएगी तो हम लोग जा रहे हैं। फिर जो है सती अनसुईया विचार करी कि दरवाजा से संतों को वापस करना ठीक ना है। उसने अपने विचार से या तपोबल से देखी कि ये महान शक्तियाँ हैं। उसने तीनों के जो है अपने जो है माया जाल से उन तीनों के जो है बच्चा बना दी और तीनों के जो है भोजन करा दी। अब जो है ये तीनों जो है कुछ दिन चेव 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 ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे थे सती अनसुईया के गोद में। और इधर जो है लक्ष्मी गौरी और पार्वती तीनों जो है तीनों देवता के खोजने में लगी थी। जब कहीं पता ना लगा तो नारद कहे कि माता कैसे उषा तीनों जो है परेशान हो। कहे कि नारद जो है वो तो सती अनसुईया के हम लोग परीक्षा लेने के लिए भेजे थे और वो तीनों तब से गायब हो गए, आज तक ना आए। और क्या हुआ क्या ना हुआ हम लोग कुछ नहीं जानते। कहे कि वही तुम कहती तीनों
आके हम बहुत सती आप पतिव्रता हैं, तुम्हारे तीनों के जा करके आए अपने पति के लिए वो बालक जो है बन करके आज सती अनसुईया के गोद में हंस रहे हैं, रो रहे हैं। अब वो तीनों आई, आज तीनों से सती अनसुईया कह दी लक्ष्मी गौरी सरस्वती से कि अपने अपने पति ले लो। यह अपने पति के पहचानने में असमर्थ हो गई। तब हाथ जोड़ करके अब माफ़ी मांगी, कहे कि हे माता, अब हम लोग जो है हम लोग के पति वापस दे दो, आइए सबके जो है पहले जैसे कर दो। सत्यनसिया अपने तपोबल से ये तीनों के बड़े करती है और वो तीनों जो है फिर जो है ये स्वर्ग के सती लक्ष्मी गौरी पार्वती जो है सती अनसुईया के सतीत्व के जो है नमस्कार किए, आदर दिए, सम्मान किए और लोहा माने। तो हमारे भारत के नारी ऐसे होते थे। दुनिया जानता है कि सती अनसुईया जो है बहुत ऊंच कूट के सती थी और उसने जो है संसार में जो है जितने हमारे ऋषि जो है तपस्वी होते थे उतने ऋषि माता भी तपस्वी होती थी। और ये दोनों जो है अपने तपोबल से संसार के, समाज के, परिवार के, रिश्तेदार के और देश राष्ट्र के सेवा करती थी। तो ये इसलिए जो है किसी को जो है ये ना समझे कि ये जो है छोटा है, ये बड़ा है, ये जो है अच्छा है, ये बुरा है। अगर बुराई किसी के अंदर आ जाएगा तो वो बुरा बना देता है, और अगर अच्छाई किसी के अंदर आ जाएगा तो उसको अच्छा बना देता है। इसलिए जो है ये सारे भरम जाल से निकल करके आई अपना जो है कर्तव्य को मर्यादा के पालन करें। परिवार के अगर सेवा करते हैं तो ये ना सोच ले कि ये परिवार पर हम एहसान करते हैं। अरे परिवार के एहसान हम उतार नहीं सकते, ये पहले से इतने हमारे ऊपर परिवार के हम ऋणी होते हैं। इसलिए परिवार के अनदेखी ना करना और परिवार के प्रेम के कमज़ोर मत करना, मेल मोहब्बत के कमज़ोर मत करना। यही जो है परिवार जो है बंधा रहता है एक सूत्र में, प्रेम के सूत्र में, प्रेम के डोरी में, तो वही परिवार स्वर्गीय सुख को पाता है, वही परिवार स्वर्ग की अनुभूति करता है। तो इसीलिए प्रेम के महत्व है। इसलिए जो है पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, अढ़ाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होय। हे भाई, 4 भाई पंडित थे, एगो बड़ा वाला के शादी हो गया, और तीनों चारों वो जो है निठल्ले घूमते थे, काम ना करते थे। वो औरत जो है, जो बड़ा भाई की औरत थी, वो चारों के जो है जब तकले घर में सब कुछ था तब तकले परिवार के निर्वाह करती रही। लेकिन सब कुछ ख़त्म होने लगा तो ये चारों पर दबाव बनाई कि तुम जाओ और कुछ कमाओ, कुछ करके आओ, लेकिन करके आओ। ये चारों गए और आपस में चारों जो है दिन भर खेलते रहे। शाम के आते समय कहे कि आज का जवाब देंगे भाभी के, तो एक मारा हुआ सांप लेकर के आ गए। कहे कि आज हम लोग सांप एगो लेके आए। कहे कि ठीक है, कोई बात ना है, इस सांप जो है ये छाजा के ऊपर रख दो, घर के ऊपर रख दो, छत के ऊपर। संजोग बस नौलखा हार रख करके घाट पर गंगा के किनारे रानी नहा रही थी, और उसके नौलखा हार जो है वो चील जो है उठा करके ले करके जा रहा था। तो
तो वो सांप देखा तो वही नौलखा हार रख दिया उसके छत पर, और जो है वो सांप लेकर के चला गया। जब वो बहू देखी कि ये सांप के जगह नौलखा हार है, आज चील जो है यहाँ के सांप ले गया और नौलखा हार रख गया। उधर राज में जो है ढिढोरा पीट दिया गया कि रानी के नौलखा हार खोया हुआ है, अगर कोई बता देगा तो उसको जो है मुँह मांगा दौलत मिलेगा। संजोगवश जो है यही जो है बहू जो है राजा के दरबार में पहुंची और कहे कि महाराज हमारे घर में आपके नौलखा हार है, आज चील लिया करके रखी थी और हमारे यहाँ छत पर एक सांप था उसे लेके गई थी। फिर राजा ने है वो चारों के नौकरी दे दिया, आया पार दौलत बहू के दे करके और वो घर के संपन्न कर दिया। तो ये विचार करने के विषय है, ये नारी कितनी समझदार थे कि निठल्ले निकम्मों के जो है कामयाब कर दी। तो ये नारी जाति जो है ये घर को अगर चाहेगी तो स्वर्ग बना सकती है, आज अगर इसके समय अत्याचार करोगे तो ये तुम्हारा जो है मौत के कारण बनेगी और तुम्हारा विनाश कर देगी और वो घर के नरक बना देगी। इसलिए माता के माता समझो, बहन के बहन समझो, बेटी के बेटी समझो और नारी के कद्र करो, इज्जत करो, सम्मान करो। ये नारी के सेवा में जो है भोले बाबा पार्वती के आज्ञा के अनुसार मेल में बराबर के अधिकार देते थे, दुर्गा के, पार्वती के, सती के। विष्णु भगवान लक्ष्मी के बराबर के अधिकार देते थे। ब्रह्मा जो है ये जो है सरस्वती के बराबर के अधिकार देते थे। राम जो है सीता के अपने बराबर के अधिकार देते थे। कृष्ण जो है रुक्मिणी के बराबर के अधिकार देते थे। इसलिए नारी के सम्मान करो, नारी की इज्जत करो और इसी में मानव जाति के कल्याण है। आज जो है इस पर विचार करने की विषय है और आचरण में उतारने की ज़रूरत है। इसलिए जो है परिवार के ये रीढ़ होती है, अब परिवार इसी के सूत्र में बंधा होता है और यही घर जिस घर में घरवाली ना होती है वो घर जो है ठीक ना चलता है, और जिस घर में घरवाली सही होती है वही घर सुचारू रूप से चलता है। इसलिए घर के जो है घरवाली ही संभालती है। इसलिए जो है सभी नारी के सम्मान हो और सभी नारी के बराबर के अधिकार हो, सभी नारी को नीच ऊंच के भावना से न देखी जाए, सभी जो है सब जो है पुरुष के बराबर अधिकार वाली है। इसलिए चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।